नमस्कार दोस्तों। मानव जीवन में समस्याएं एक अनिवार्य हिस्सा होती हैं। हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं और कई बार हमें लगता है कि शायद जीवन बेहद कष्टदायक है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन में कई समस्याओं से जूझ रहा था। उसे लगता था कि इंसानी जीवन से बेहतर तो पशुओं का जीवन है, क्योंकि उन्हें ना तो हमारी तरह चिंता सताती है, ना भविष्य की फिक्र रहती है। क्या वाकई ऐसा है? क्या इंसान का जीवन वास्तव में पशुओं के जीवन से बदतर है? आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की सोच को बदला और उसे बताया कि मानव जीवन ही सबसे अनमोल है। लेकिन दोस्तों, इस गहन चर्चा में जाने से पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन एक व्यक्ति तेजी से रास्ते पर चल रहा था। अचानक से उसकी किसी दूसरे व्यक्ति से टक्कर हो गई। दूसरा व्यक्ति गुस्से से बोला, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? क्या तुम जानवर हो जो इस तरह बिना देखे चल रहे हो? पहला व्यक्ति उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, काश मैं सच में जानवर होता। दुर्भाग्यवश मैं एक इंसान हूं। उसकी ये बात सुनकर दूसरा व्यक्ति चौंक गया और बोला, तुम तो बहुत दुखी लगते हो। क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य जन्म तो बहुत बड़ा सौभाग्य है? ऐसा दुर्लभ अवसर बार बार नहीं मिलता। पहला व्यक्ति गंभीर होते हुए बोला, क्या सौभाग्य? आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? किसी जानवर को अपने भविष्य की चिंता करते देखा है? हम इंसान ही हैं जो हमेशा चिंता, धोखा और दुख से घिरे रहते हैं। मुझे तो लगता है कि पशुओं का जीवन इंसानों से कहीं बेहतर है। महात्मा बुद्ध से मुलाकात। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान शायद महात्मा बुद्ध के पास हो। वे बहुत ही ज्ञानी और समझदार हैं। अगर तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो। पहला व्यक्ति थोड़ा संशय में था, फिर भी उसने सोचा कि वह महात्मा बुद्ध से जरूर मिलेगा। अगले ही दिन वह 3 दिनों की यात्रा के बाद महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा, इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों का जीवन कीमती है, परंतु मानव जीवन अनमोल है। वो पहले व्यक्ति ने बुद्ध के उपदेश के बाद उनसे प्रश्न किया, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है, लेकिन यह तो बेहद कठिनाइयों से भरा होता है। हमें अपने भविष्य की चिंता रहती है, अपने अतीत का पछतावा रहता है। ये जीवन दुखों से भरा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन कीमती है? बुद्ध की शिक्षा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अपने जीवन की कठिनाइयों से भाग रहे हो, संघर्ष से बचने की कोशिश कर रहे हो, परंतु सच्चाई यह है कि बिना संघर्ष के कोई भी जीवन सफल नहीं होता। पशुओं का जीवन भी संघर्षों से भरा होता है। वे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर संघर्ष करते हैं। उन्हें अपने भोजन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। लेकिन फर्क यह है कि वे अपने संघर्षों से भागते नहीं हैं। इंसान जो सबसे बुद्धिमान प्राणी है, वह संघर्षों से भागने की कोशिश करता है और यही उसे दुखी करता है। बुद्ध ने आगे कहा, संघर्ष जीवन का हिस्सा है और इससे बचकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। यदि तुम अपने जीवन में संघर्ष नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन दूसरों के नियंत्रण में होगा, लेकिन यदि तुम अपने संघर्षों का सामना करोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। जीवन की सच्चाई। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन सरल है क्योंकि वे अपनी भविष्य की चिंता नहीं करते, लेकिन उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा होता है। मनुष्य के पास एक अनमोल अवसर है। वह अपने संघर्षों से पार पाकर कुछ महान हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। पहला व्यक्ति अब समझने लगा था कि समस्या जीवन की कठिनाइयों में नहीं, बल्कि जीवन के प्रति उसकी सोच में है। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, तो क्या मुझे अपने जीवन को बदलने के लिए केवल संघर्ष करना होगा? शांति का मार्ग। बुद्ध ने उत्तर दिया, संघर्ष आवश्यक है, लेकिन केवल संघर्ष ही सब कुछ नहीं है। सच्ची शांति तुम्हारे अंदर ही है।
जैसे समुद्र की ऊपरी लहरें तीव्र होती हैं लेकिन उसकी गहराई में शांति होती है, वैसे ही तुम्हारे मन की गहराइयों में भी शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा और अपने संकल्प को मजबूत बनाना होगा। इच्छा बिना संकल्प के व्यर्थ है। जब तुम्हारे मन में दृढ़ संकल्प होगा तो तुम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकोगे। पहला व्यक्ति महात्मा बुद्ध के शब्दों को समझने लगा था। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं आपके बताए मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित हूं। मैं अपने जीवन के संघर्षों का सामना करूंगा और अपने अंदर की शांति को खोजूंगा। समाप्ति। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा उस व्यक्ति के जीवन में एक नई रोशनी की तरह थी। उसने जीवन की सच्चाई को समझा और संघर्षों से भागने के बजाय उनका सामना करना सीखा। निष्कर्ष, दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्षों से भागने की बजाय उनका सामना करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। हमारे जीवन में शांति, संतोष और सफलता तभी आती है जब हम अपनी इच्छाओं और संकल्पों को सही दिशा में रखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। धन्यवाद।